थे आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के 14 अक्टूबर के सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। 10 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था लास्ट, उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं था, तो आज 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है। तो इससे संबंधित जो भी एनालिसिस रहने वाला है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों ने पिछले सैम्पल मॉक नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सैम्पल मॉक कराए जा रहे हैं उनसे एट इज सेम टू सेम क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको अभी विश्वास नहीं होता है तो वीडियो पुराने डले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने पहले दिन से बोल रखा है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम्स हैं वो और रिव्यू ज़रूर देख के जाएं, जिससे आप लोगों को जीके जीएस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसएससी रिव्यू करके होगा टेलीग्राम चैनल, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, यूरोप देश में कितने देश शामिल हैं, मतलब जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसमें कितने देश शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 50। तो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसमें 50 देश हैं शामिल हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो ये केरल में हुआ था और ये 1921 में ये मोपला विद्रोह हुआ था। बाफ्टा का आयोजन किस देश में होता है, तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है, तो इसका जो आयोजन है इंग्लैंड में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, नाटो का फुल फॉर्म मैंने आपको करा रखा है पहले से ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, और ये इजी फुल फॉर्म पूछा गया था जिसको ज़्यादातर सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो नाटो का जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका नाटो का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे। तो जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे वो कौन थे, ऑक्सफोर्ड स्मिथ थे। वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी हिंटर यंग कमीशन के द्वारा। 1934 में ये कमीशन आया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपका चीन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वन जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष आया था। तो 1972 में ये संरक्षण अधिनियम आया था। और मैंने आप लोगों को पहले भी ये करा रखा है संरक्षण अधिनियम, लेकिन अभी के शिफ्टों में देखने को नहीं मिला था। जो आप लोगों की 30 और 1 अक्टूबर को शिफ्ट हुई थी, इसके बाद 7, 8, 9 और 10 को जो हुई, जो ये 5 या 6 शिफ्टें हुई थी टोटल, इनमें ये अभी अधिनियम से प्रश्न नहीं मिला था, लेकिन आज ये मिला है। तो अब आने वाले शिफ्टों में जो लेटेस्ट बने हैं वो सारे के सारे आप लोग इनको रिवाइज करके जाइएगा। यहाँ से आगे की शिफ्टों में भी प्रश्न मिलेंगे ज़रूर आप लोगों को। अगला है, बीनीथ द सरफेस ऑफ माई स्टोरी। ये मैंने जो आपका कल एक सैम्पल मॉक कराया था जो अभी लेटेस्ट में डला है सबसे अपडेटेड, उसमें मैंने सिर्फ 4 बुकें कराई थी। और मतलब बुक्स तो मैं पहले भी करा चुका हूँ सैम्पल मॉक्स में। तो जो 4 बुक्स कराई थी उनसे एज इट इज़ आज के पहली और दूसरी शिफ्ट में 2 की 2 बुकें पूछी गई हैं। और पिछली जो बुकें कराई हैं अभी तक उनसे बाहर बुक नहीं पूछी गई। तो आप लोग रिवाइज ज़रूर करिए उन वीडियोज़ को, इससे बाहर जीके जीएस में नहीं जाने वाला है। अगर आप लोगों ने इन सभी वीडियो का कलेक्शन करके अच्छे से अगर रिवाइज कर लिया तो आप 18+ स्कोर आराम से करके आएंगे। 2-4 क्वेश्चन टफ बन रहे हैं, लेकिन वो टफ क्वेश्चंस पता नहीं चल पा रहे हैं। जैसे कि आज तो मिल गए हैं 2-3 क्वेश्चंस, लेकिन बच्चे कम क्वेश्चंस भेज रहे हैं, जिससे कि आगे बच्चों को ना बताया जाए कि रिव्यू ना कराया जाए कुछ लोग इसके भी में। तो उसको भी हम देखते हैं, अगर मिल जाते हैं तो वो हम प्रोवाइड करा देते हैं टेलीग्राम पर। महानदी कहाँ से निकलती है, तो जो महानदी पर जो पर्वत है महाल्दीराम पर्वत, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िला है उसमें स्थित है। तो ये वहाँ से महानदी निकलती है। अगला है, साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम वर्ष क्या होनी चाहिए, तो वो 7 वर्ष होती है। ये प्रश्न था, जो साक्षरता दर नापी जाती है उसके लिए न्यूनतम किस वर्ष का बच्चा होना चाहिए जिससे हम उसको साक्षरता में काउंट कर सकें। तो उसकी जो उम्र होनी चाहिए वो 7 वर्ष उम्र होनी चाहिए। जालू मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो पृथुकर्मी जो ये जनजाति होती है ये जालू उन्हीं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान की करेंसी क्या थी, तो ये एन है। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन था जो आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट इसको कर लिया होगा। ये पूछा गया था, गुशी ये किस देश का ब्रांड है, तो इटली का ये ब्रांड है। तो हरिसेन आचार्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ज़्यादातर ऑप्शन जो प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें था बृहत्कोश का था, और अगर ये भी ऑप्शंस में हो सकता है प्रयाग प्रशस्ति, तो जो ऑप्शंस में था तो वो आपका था बृहत्कोश का था।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बृहत कोष का था। अगला प्रश्न है हमारा, अनीता शर्मा को किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो इनको सत्रिया के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था अनीता शर्मा को। सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो सिंपल और इजी क्वेश्चंस, स्टैटिक जब पढ़ा होगा, शास्त्रीय नृत्यों की शुरुआत की होगी आप लोगों ने, तो इनको हर बार रिवाइज करके जाते होंगे, तो आसानी से आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। और इनका संबंध उड़ीसी से भी है, जो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, भावनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये गुजरात में लगता है भावनाथ का मेला। भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है? तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन रहा ऑप्शंस में, मलखम्ब भी हम कह सकते हैं, कबड्डी भी, खो खो भी और गिल्ली डंडा भी। अब वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर एक्यूरेट आंसर की बात की जाए अगर ऑप्शंस के हिसाब से, तो वहाँ पे कबड्डी शायद से था ऑप्शंस में। एक दो बच्चों ने बताया, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि डाटा उतना नहीं है कंफर्म करने जो। मिनिमम 7 से 8 बच्चे अगर एक ऑप्शन को कंफर्म करा देते हैं तो हम उसको रख लेते हैं, लेकिन इसमें डाउट था। तो आप लोग इनको याद रख लीजिए, पारंपरिक खेल हैं ये, कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा और मलखम्ब भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी पुस्तक है? तो ये कपिल देव की पुस्तक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कौन सा अनुच्छेद जनगणना से संबंधित है? तो 246 जो आर्टिकल है ये आपका जनगणना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चिदम्बरम मंदिर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? ये अच्छा प्रश्न था, भरतनाट्यम से इसका संबंध है चिदम्बरम मंदिर का। ये आपका सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया प्रश्न था, जो अभी ये आपका MTS में रिपीट हुआ। तो स्टंप्स की हाइट कितनी होती है क्रिकेट में? तो 28 इंच होती है। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 71.12 सेंटीमीटर ये आपकी स्टंप की हाइट होती है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा शहरी आबादी किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में होगी। अगला प्रश्न इसके बाद आता है, MS सुब्बलक्ष्मी को 1974 में कौन सा अवार्ड मिला था? ये कई बार अवार्ड्स हम करा चुके हैं, तीनों के तीनों। 1974 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था MS सुब्बलक्ष्मी को। और MS सुब्बलक्ष्मी का संबंध किससे है? तो इनका कर्नाटक म्यूजिक से संबंध है। और कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये दिया जाता है, ये 1988 में मिला था। और भारत रत्न इनको 1998 में मिला था, भारत रत्न। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो आप लोग 3-4 नाम याद रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें सत्यजीत रे की, सत्यजीत रे तो इनको 1992 में मिला। वहीं अगर हम लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो 2001 में, ये नाम इम्पोर्टेंट हो। और भीमसेन जोशी जी की बात करें तो भीमसेन जोशी जी को 2009 में भारत रत्न दिया गया था। और अरुणा आसिफ अली इनको कब दिया गया? तो 1997 में इनको दिया गया था। अगर और इसके बाद अगर हम एक और नाम देख लें तो जाकिर हुसैन, 1963 में जाकिर हुसैन को दिया गया। वहीं राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट और है, जो भगवान दास जो है इनको 1955 में दिया गया था। और चिदम्बरम सुब्रमण्यम की बात करें तो इनको 1988 में इनको दिया गया था। और प्रोफेसर अमृत सेन को 1999 और गोपीनाथ बोरदोलोई को मरणोपरांत 1999 में ही दिया गया। 1999 की अगर हम बात करें तो इसमें 3 लोगों को दिया गया था। किसको? 1999 में 3 लोगों को दिया गया था, पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमृत सेन और एक नाम आपका जो आता है गोपीनाथ बोरदोलोई। ये 3 लोगों को आपका 1999 में भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न जो है, सल्तनत काल में बाजार नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सल्तनत काल में बाजार नीति की शुरुआत की गई थी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किन राज्यों में हुई थी? तो बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी 1793 से। अगला प्रश्न आता है, नेविल स्टीफन जोसेफ डिसूजा किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फुटबॉल। तो ये आपके थे सभी शिफ्टों के एनालिसिस। और आप लोगों को बता दें, ये हमने PDF में जो महत्वपूर्ण संविधान स्रोत हैं ये दे रखे हैं, आप लोग इनको रिवाइज जरूर करके जाइएगा, इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं आपके आने वाले में। और सेंसस का जो मैंने यहाँ पे आपको डाटा दिया है, ये आपके लिए पर्याप्त डाटा है, इससे बाहर सेंसस नहीं जाएगा, रेयर केस में ही जा सकता है बाहर, बाकी मोस्टली इसी से आपका आ जाएगा सारा का सारा जो भी डाटा है। तो उसको भी आप लोग जरूर रिवाइज करके जाइएगा। और लास्ट में आप लोगों को हम बता दें, हमने स्टैटिक जी के बेस्ट 50 क्वेश्चंस बनाया है MTS के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। जो MTS के लिए बेस्ट 50 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे
तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें आने वाले शिफ्टों के लिए। तो इससे आपको स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बाकी आप लोग पीडीएफ्स के लिए एसएससी रिव्यू पीडीएफ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और अपडेट टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीडीएफ्स के लिए लिंक आप लोगों को ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें वीडियो को। धन्यवाद।